हास्य व्यंग्य के क्षेत्र में हम सब लोगों के बहुत ही पसंद करने वाले ऐसे कवि अशोक चक्रवर्ती जी, दिल्ली सरकार के मंत्री आदरणीय सौरभ भारद्वाज जी, श्री इरफान खान जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मैं अभी बहुत से कार्टून देख रहा था तो मेरा ये मानना है कि ये किसी में ये डेवलप करने के बजाय ये इनहेरेंट एबिलिटी होती है कि जो इस कल्पना से कार्टून निकल सकते हैं। हास्य व्यंग्य के क्षेत्र में और विनोद के क्षेत्र में बहुत कम शब्दों में और कृति के साथ बहुत बड़ा संदेश दिया जाता है। इन सब कार्टूनिस्ट के बारे में तो कहा गया, पर मुझे एक याद है, ज़्यादातर मैं 18 साल मुंबई में रहा हूँ, तो मेरे मित्र थे नाना चुड़ासमा, और वो मुंबई में वो मरीन ड्राइव पर एक बोर्ड लगाते थे। एक बार बहुत पुरानी घटना है, हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनका निधन हो गया, तो रामचंद्रन जी का, तो जयललिता जी ने कहा था कि मैं उनके साथ उनके उस अग्नि में खुद को अर्पित करके मैं शहीद होंगी। तो ये एक प्रथा रहती थी, तो उसके ऊपर उन्होंने व्यंग्य लिखा था, डियर जया, when you have no पति how you can go सती। इतने कम शब्दों में उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। अभी अशोक जी को याद होगा कि शरद जोशी, अशोक जी, माणिक वर्मा जी, हमारे मधु पांडे जी के साथ हम लोग इनका काव्य पाठ सुनते थे। शरद जोशी जी को मैं अभी भी याद करता हूँ। परसों एक घटना हुई कि पद्मिनी कोल्हापुरी मुझे मिलने के लिए आई, तो मैं हंसने लगा। तो उनके साथ आए थे, वो बोले तुम क्यों हंस रहे हो? मैंने बोला अब क्या बताऊँ? नहीं, बोले बताओ आप क्यों हंस रहे हैं? तो मैंने कहा शरद जोशी जी ने कविता की थी जो प्रिंस चार्ल्स जब हमारे देश में आए थे, तो शांताराम जी ने कहा था कि ले पद्मिनी इसका भी चुम्बन ले ले। वो कविता थी। कविता तो बड़ी मज़ेदार थी, आपको शायद पता नहीं होगा। उसमें एक ऐसी बात कही थी कि उनको मिली कोल्हापुरे, हमको मिली कोल्हापुरी। आपको ये कोल्हापुरी का मतलब पता नहीं होगा, कोल्हापुरी चप्पल। तो मैंने हंसते हुए उनको बताया कि मैं वो शरद जोशी की कविता को याद करता हूँ। माणिक वर्मा जी चले गए। मैं बहुत बचपन में इनकी एक कविता मैंने सुनी थी, बिजली का खंभा। और वो मैं जब पार्लियामेंट में आया तो पहली बार मुझे माणिक वर्मा जी की कविता याद आई। एक बार धुआंधुंध होती है, बिजली का खंभा गिरता है, एक बुढ़िया औरत उसके नीचे मर जाती है, और बिजली के खंभे को कोर्ट में खड़ा किया जाता है और उससे सवाल जवाब होते हैं, और होने के बाद वो सब कविता में है। मुझे कविता काफ़ी अच्छी याद है। और जब कोर्ट उनको पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, और फिर ये होता है कि अब उनके ऊपर आरोप साबित होता है, उनको सज़ा घोषित करने का वक्त आता है, तो कोर्ट उस बिजली को खंभे को पूछता है कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है? तो खंभा बोलता है मुझे फिर से भिलाई भेजा जाए, मेरी नई तरीके से ढलाई की जाए, फिर से पार्लियामेंट स्ट्रीट पर मुझे खड़ा किया जाए। सर इस बार मैंने गलती की, अगले बार नहीं करूँगा, लाल दिए की गाड़ी देखूंगा, देख देख के गिरूंगा। यानी एक प्रकार से कम शब्दों में और कम इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज ये सब लोग देते हैं। मैं बाल ठाकरे जी का बहुत नज़दीक से उनका आशीर्वाद मुझे मिला। वो बड़े कार्टूनिस्ट हैं और एक आधे विषय पर इतने कम समय में वो तुरंत तैयार कर देते, एक लाइन में वो आशय आ जाता था। वो कला थोड़ी सी उनके राज ठाकरे में भी है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये जो कार्टून है ये किसी के जख्मों पर नमक लगाने के लिए नहीं है। व्यंग्य जो होता है, हास्य होता है, विनोद होता है, वो समाज को, लोगों को जागरूक करने के लिए होता है।
वो ऐसी घटनाओं पर होता है जिसके कारण हमको कुछ बोध मिलता है, और विनोद होने के कारण सर्वसामान्य लोगों को वो अच्छा भी लगता है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि कार्टूनिस्ट ये हमारे समाज को सही और गलत क्या है इसका आशय अपने कार्टून के द्वारा दिखाकर समाज का एक प्रबोधन भी करते हैं। कौन से समय कौन से विषय पर कैसे कार्टून आला, ये इनको उपजत समझता है, ये इनहेरेंट एबिलिटी है। और इसलिए चाहे वो हास्य व्यंग्य के कवि हो, चाहे वो कार्टूनिस्ट हो, चाहे विनोदी लेखक हो, हमारे महाराष्ट्र में मराठी में पू ल देशपांडे करके एक लेखक हुए, और उनकी इतनी मास्टरी कि आज भी लोग यूट्यूब पर उनके भाषण सुनते हैं, और बहुत ही विनोदी थे। और एक हमारे आचार्य प्र के अत्रे थे, उन्होंने अभी इतने सालों के बाद हम भूल नहीं पाए। एक अत्रे जी के बारे में यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि ये अत्रे बोले ऐसा बोलते हैं कि संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, यानी होना चाहिए। तो बोले च क्यों? तो फिर अत्रे ने बोला तो ऐसा करो ना, तुम चौहान हो तो तुम्हारे में से च निकाल दो, यानी वाहन यानी जूता, ये मराठी में वो केवल रह जाएगा। तो एक शब्द में उन्होंने उनको पूरा दोहराया। तो निश्चित रूप से ये कार्टून जो होते हैं ये हमको बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ देखने को मिलता है, और काफ़ी दूर का सोचकर हमारे सामाजिक राजनीतिक सभी प्रकार की परिस्थिति पर हमारा एक प्रकार का प्रबोधन उनसे होता है। विशेष रूप से इरफान जी ने, अभी मैंने काफ़ी कार्टून देखे अभी ये तीखी मिर्च में आए हैं, पर उन्होंने उनके साथ इसके साथ जो इस प्रकार का कार्टून के रूप में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है हमारे समाज में, उनका भी डिटेल इस वेबसाइट पर है, केवल अपना नहीं है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपने क्षेत्र के सभी लोगों को एक इस प्रकार की वेबसाइट में उनको भी एक्सपोजर दिया, नहीं तो अपने सिवा कोई सोचता ही नहीं। तो ये भी निश्चित रूप से अभिनंदन के लिए पात्र है कि अपने कार्टून तो उन्होंने रखे, पर ऐसे जो यशस्वी है उन लोगों को भी अवसर दिया। और निश्चित रूप से ये जब लोग देखेंगे तो केवल एंटरटेनमेंट नहीं होगी, तो होती है, विनोदी चित्रपट हो, सीरियल हो, या लोगों को जब क्या होता है कि दिन भर बहुत सीरियस काम चलता है, तो कभी ना कभी लोगों को लगता है कि अब नॉन सीरियस कुछ हो, क्योंकि लोग तंग आ जाते हैं, टेंशन में रहते हैं। तब ऐसी बातें एक बहुत बड़े प्रमाण पे मन को बहुत तसल्ली देती है। मेरा विश्वास है कि तीखी मिर्च के ये जो कार्टून है ये सामाजिक अनेक प्रकार के लोगों के जीवन में आनंद भी आएगा, और एंजॉय करने के साथ इसके कारण उनको खुशी भी होगी। एक बात ज़रूर है कि हमारा व्यंग कभी किसी को जख्मों पर नमक लगाने वाला नहीं होना चाहिए, और मुझे लगता है कि हम सब लोग कार्टूनिस्ट भी उसका पालन करते हैं। और इसलिए व्यंग जो होता है वो निश्चित रूप से समाज को एक तीसरी आँख के रूप में एक नई दिशा देने का काम करता है। वही तीखी मिर्च में इन्होंने किया है। जीवन के अनेक इसमें मैंने ऐसे बहुत इंसिडेंट देखे हैं कि कुछ कवियों के कारण, कुछ लेखकों के कारण, कुछ पिक्चर्स के कारण, मैं परसों अमिताभ बच्चन जी के साथ दिन भर था एक हमारे रोड सेफ्टी के शूटिंग पर, तो बीच में था तो गप्पे मार रहा था, तो मैं उनको बता रहा था कि आप कभी रेसलर थे क्या, पहलवान, कुछ आपने कुछ कभी फाइटिंग वगैरह की क्या? बोले निखिल जी मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। तो बोला जंजीर में आपने इतनी अच्छी फाइट कैसे की? वो बोला टेक्नोलॉजी का परिणाम है कि वो शूटिंग करके हुए वो आया है। तो कभी ना कभी इस प्रकार की बातें जो छोटी छोटी होती है, छोटे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए आइकॉन बन जाती है। और वही इसमें अमिताभ बच्चन जी के साथ प्राण ने एक किरदार किया था जंजीर में, अभी भी लोग उसको याद करते हैं। बहुत से पिक्चर ऐसी है कि जो देखकर लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत से पिक्चर ऐसे होते हैं कि जो लोगों को आंखों में केवल आंसू नहीं आते, अपने जीवन के बारे में उनको और फिर से नए से सोचने को लगाते हैं। कभी निराश हुए तो कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं, और इन सब से एक मैसेज जाता है। आज अशोक जी है, उन्होंने बहुत बड़ा
हास्य व्यंग्य कवि के रूप में काम किया। शरद जोशी जी नहीं है, हमारे शर्मा जी, आज भी उनकी बातें लोग सुनते हैं। और मुझे लगता है कि इन सब कवियों को, इनकी रचना है, उनके शब्द और कार्टूनिस्ट की जो उनके एक प्रकार से कार्टून करने की जो कला है, इसके पीछे एक मैसेज है, स्पिरिट है, और ये स्पिरिट बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि हम केवल लेटर्स में जाते हैं, स्पिरिट में नहीं जाते। मैं जब बचपन में था तो एनसीसी में था, तो हमारे एक टीचर ने हमको समझाया कि आपको जब एग्ज़ाम होगी तो लेफ्ट राइट सावधान में आकर लेफ्ट राइट करके मेजर साहब के जाना, सैल्यूट ठोकना, और वो पूछेंगे व्हाट्स योर नेम, तो पहले को खड़ा कर बोलना माय नेम इज सो एंड सो। तो हमारे में से एक लड़का गया, उसने सैल्यूट ठोका और जोर से कहा व्हाट्स योर नेम, सर माय नेम इज सो एंड सो। ये सो एंड सो वाले जो समाज में है वो कभी ये समझ नहीं पाते, बिकॉज देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। और जो स्पिरिट समझते हैं उनको उसका आनंद कुछ अलग ही होता है। तो मुझे लगता है कि तीखी मिर्च इसमें जो कार्टून है वो देखते हुए उसका जो स्पिरिट है वो निश्चित रूप से जब भी हम वेबसाइट पर जाएंगे तो हम सबको बहुत बहुत आनंद देगा। मैं इरफान जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूँ। इस वेबसाइट का उद्घाटन हुआ ये भी घोषित करता हूँ। अशोक जी का भाषण भी सुनता हूँ, केवल उनसे क्षमा मांगूंगा। 6:05 कम होंगे तो मुझे 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग है, यहाँ से मुझे तुरंत पार्लियामेंट जाना है, तब आपसे अनुमति लूँगा, पर आप उसमें मुझे माफ़ करिए। और फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। हाँ मैं बिल्कुल